ओके, तो सबसे पहले जिसको जो जो डाउट है आप लोग प्लीज जॉब पूछ लीजिए अपना अपना। फिर हम क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक्स पे। कल हमने दो टॉपिक्स करे थे। वन इज टाइम एंड सेकंड इज हम्म। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। Informal। हम शुरू करते हैं इनफॉर्मल से। तो इनफॉर्मल में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो पहले हमने वर्ड समझना है। पहला वर्ड है नाक। ठीक है। नाक का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो वो है आफ्टर, यानी कि बाद में। और एक मीनिंग था फॉर, उसका मतलब था टू, पी। फियरटल का मीनिंग है 15 मिनट्स। हाल्ब का मीनिंग है 30 मिनट्स। कोर्स का मीनिंग है लेस देन 5 मिनट्स। ठीक है। आम, मॉर्गन का मतलब है एम। आम, आबेंड का मतलब है पीएम। ये सारे वर्ड्स अगर आपको याद हो गए ना, तो समझ लो आपको इजीली फॉर्मल पूरा आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे वर्ड्स आप याद करो। उसके बाद हम हर एक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने बोलना है 5 PM। ठीक है। तो 5 को हम क्या बोलते हैं? फ्यून्स। नंबर्स भी ठीक से याद करो बेटा, तभी तो कंफ्यूजन हो रही है आपको, तभी तो समझ नहीं आ रही। फ्यून्स, पुअर, और पीएम के लिए है आम, आबिन। हाँ। यस, और कुछ पूछ रहा था? पुअर, UHR। यू। ठीक है। अगर हम कहते हैं 5:15, तो 15 मिनट्स को मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं हम? फियरटल। तो फियरटल, और फियरटल 15 मिनट्स किसके बाद है? 5 के ना। तो आफ्टर के लिए हम क्या लिखते हैं? नाक। नाक, और किसके बाद है? 5 के। तो फियर, फियरटल, नाक, फ्यूर। उसके बाद वही ओवर, और इसको हमने ले लिया AM। हम्म। हाँ जी, बोलिए। अब एंड का मीनिंग होता है इवनिंग। इवनिंग, इवनिंग, शाम। अगर आपको टाइम में 12 AM गिवन है तो आप मॉर्गन यूज करोगे। लेकिन अगर आपको जैसे 11:50 गिवन है और आप बोलोगे सेन फॉर जोल, तो उसमें आप मॉर्गन ने लिखोगे, उसमें आप आम आबिंड लिखोगे। ठीक है। अगर हम
5:30 की बात करते हैं, तो हाफ 30 मिनट्स के लिए क्या था हमारे पास, हाल। तो इसको हम लिखते हैं हाल, और इससे फिर नेक्स्ट वाला नंबर यूज करता है, 5 से नेक्स्ट होता है 6, तो हाल 6, इसको हम ले लेते हैं पीएम। तो पुअर आर्म अबेंड, ठीक है। क्लियर है या नहीं है बेटा, बता दो। हाल बल में हम क्या करते हैं, जैसे 5:30 है, तो हम हाल के लिए तो 30 लगा देते हैं, 30 के लिए हाल, और उसके बाद 5 से नेक्स्ट वाला नंबर लिखते हैं ओवर में। तो 5 के बाद क्या आता है, 6, तो जेक्स हुआ। अगर 8:30 है तो हाल 9 आएगा, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है। अब जैसे हमने ले लिया 5:45, तो इसमें क्या है, 6 बजने में 15 मिनट बचे है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फियटल फॉर जेक्स, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट है, 15 मिनट्स टू 6। ठीक है, इसको हम लिख लिया, हम आ गए। हाँ जी, आएगा आएगा। हम्म। हाँ, अगर आप नाक यूज करोगे तो आएगा फ्यून und 40 नाक फ्यून 4, यानी कि 45 मिनट्स आफ्टर 5। वो आप ऐसे लिख सकते हो, फ्यून und 40, यानी कि 45, नाक यानी कि आफ्टर, और फ्यून 4 यानी कि 5, पीएम के लिए आम आबेंड। तो आप इसको फॉर और नाक दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर आप फॉर यूज कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि नेक्स्ट वाला आर पूरा होने में कितना टाइम बचा है। अगर आप नाक यूज कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि करेंट आवर से कितने मिनट ज्यादा हो गए। क्लियर है। अच्छा, और किसी चीज में डाउट किसी को? जो भी हमने कल करा, काफी सारे लोग मैसेज कर रहे थे सर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, पूछो कंफ्यूजन क्या है। नहीं, हाल का डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि नहीं, मतलब हाफ एन आवर। लेकिन अगर आपके पास जैसे है 5:25, यानी हाफ होने में जो है 5 मिनट बचे हैं, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि फ्यून फॉर हाल्ब जिक्स, यानी कि 5:30 होने में 5 मिनट बचे। हम्म। जी। हम्म। नहीं, जिक्स ना करेंगे, जिक्स ना यूज करेंगे जी। बिल्कुल।
यस। जिसमें हम्म, एक ये कह रहे हैं आप? ये तो ये अगर आप 24, हाँ तो ये 11 PM हो गया ना, तो इसमें आप लिखोगे ड्राई und zwanzig Uhr, फॉर्मल टाइमिंग। जी, 9 nach 12। कौन से वाला? जी कुछ 5 से लेस देन होंगे। रिपीट। हाँ जी। हम्म। नहीं। बिल्कुल। और किसी को डाउट? राइट। कौन सा 21 के हिसाब से आइन und 9:21, ये कह रहे हो आप? ये तो इसको हम बोलेंगे ein und 20 Uhr, और दोबारा से ein und 20, बस। हम्म। उसमें फॉर यूज होगा। जी। फॉर्मल में तो हम इनफॉर्मल में हमेशा ना और फॉर ही लिखेंगे। हम्म। हम्म। फॉर। हम्म। 45। हम्म। तो 12:45। तो 45 को हम क्या बोलते हैं? फ्यून्स ऑन फियर्सिस। ठीक है। बिल्कुल। और किसी को डाउट? हम्म। नहीं, उसमें आप अपनी तरीके अपनी मर्जी से कंसिडर कर सकते थे, या फिर ऐसे कर सकते थे कि फर्स्ट हाफ जो है आप एम के अकॉर्डिंग लिख लो, सेकंड हाफ पीएम के अकॉर्डिंग।
और कोई? कौन सा वाला? कोर्स वाला? उसमें क्या था, जैसे 8 5, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? फिल्म, नाक, आँख, हुआ। यानी कि 8 बजने के 5 मिनट बाद। लेकिन अगर 5 मिनट से कम का कोई भी टाइम है, जैसे कि 8 1 है, ठीक है, 8 2 है, लेके 8 4 तक कुछ भी है, तो इन सब के लिए एक ही आएगा, कोर्स, नाक, आँख, हुआ। सिमिलरली अगर 5 मिनट पहले है, लाइक 7:55 है, 7:55 है, तो उसको हम लिख देंगे फिल्म फॉर आँख, हुआ। यानी कि 8 बजने में 5 मिनट। बट यहीं अगर 7:56 हो, 7:57 हो, या फिर 7:59 तक हो कुछ भी, तो इन सब के लिए एक ही आएगा, कोर्स फॉर आँख। क्लियर है? आपके ना माइक में बहुत डिस्टरबेंस, आप एक बार टाइप करके भेज दो मैसेज में, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? बिल्कुल। हम्म, इसमें पैसे लिखोगे, कोर्स फॉर फियटल, उसको बता, कोर्स फॉर फियटल फॉर जो भी आपका टाइप है। ओके, नाक का यूज होता है आफ्टर में, जैसे 8 5 है यहाँ पे, तो 5 मिनट 8 बजने के बाद, तो बाद वाले केस में हम यूज करेंगे नाक। लेकिन अगर 7:55 है, तो 8 बजने में 5 मिनट है, तो उस केस में हम यूज करेंगे फॉर। ठीक है, लाइक 5 मिनट्स, इंग्लिश वाला फॉर टू 8, यानी कि 8 बजने में 5 मिनट है, तब हम फॉर यूज करेंगे। लेकिन जब 8 बज के 5 मिनट हो जाएंगे, तब हम नॉट यूज करेंगे। और किसी को कोई डाउट? हम्म, ऐसे ही लिखेंगे।
नहीं, 11 में क्यों फिल्टर लगाओगे? एयरटेल 15 मिनट्स के लिए लगता है सर। हम्म। हम्म, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बट आप, हाँ, बट आप 15 और 30 के केस में ये चीज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एयरटेल और हाल भी यूज करना पड़ेगा। और कोई डाउट? ओके। हाँ, तो आज का टॉपिक शुरू करें फिर, या किसी को कुछ और पूछना है? शुरू करें क्या आज के टॉपिक्स? ठीक है। हम्म। तो तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे मंथ्स नेम्स। ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब हम शुरू करते हैं इस चीज को। जर्मन मंथ्स को बोलते हैं मोनाट। ठीक। अभी हम नेम्स की ओर करते हैं कि इनके नेम्स क्या हैं। जनवरी को हम बोलते हैं यानुआर। नहीं, स्मॉल में। ठीक है, फरवरी को बोलते हैं फेब्रुआर। मार्च को बोलते हैं मार्च। अप्रैल को बोलते हैं अप्रैल। मई को बोलते हैं मई। अप्रैल को बोलते हैं अप्रैल। और मई को बोलते हैं मई। सेम है। जी। जून को बोलते हैं यूनी। और जुलाई को बोलते हैं यूली।
अगस्त को बोलते हैं अगस्त। सितंबर को बोलते हैं सितंबर। अक्टूबर को बोलते हैं अक्टूबर। नहीं, अलग होगी ना, थोड़ी थोड़ी अलग होगी। के। हाँ जी। और दिसंबर को बोलते हैं यूली। और दिसंबर को बोलते हैं दिसंबर। जेड में स की साउंड आएगी, दिसंबर। दिसंबर। एक एक बार नोट कर लो, फिर मैं सबकी प्रोनाउंसिएशन दोबारा बताता हूँ। सेम है इंग्लिश वाली, हाँ जी। यस। हाँ जी, सबके हो चुके हैं, ऐप पे चेक कर लो, सबको मिल जाएगा। सबने कर लिया नोट? ठीक। अब मैं एक एक करके ना धीरे धीरे सबकी प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। माइक ऑफ करके सब लोग रिपीट करेंगे, ऑन कोई नहीं करेगा। जनवरी को बोलते हैं यानुआ। यो की साउंड आती है, यानुआ। या नु आर, यानुआर। फेब्रुवरी को बोलते हैं फेब्रुआर। फेब्रुआर। फेब्रुवरी। फेब्रुआर। मार्च को बोलते हैं मार्स। ज, लास्ट में ज की साउंड आती है, ज के नीचे जो बिंदु वाला होता है ना, ज। मार्च। अप्रैल में बहुत माइन्यूट चेंजेस है, जो अप्रैल में ए है उसको आ बोलेंगे, अप्रैल। बाकी सबसे अप्रैल। अप्रैल। मई को हम बोलेंगे माई। 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 जून को बोलेंगे यूनी, यहाँ पे भी य की साउंड आएगी, य। यूनी। यूनी। जून में न, और जुलाई में ल। यूनी यूली। जून में यूनी, जुलाई में यूली। उसके बाद अगस्त। अगस्त को बोलेंगे जी। अगस्त को बोलते हैं अगस्त, जिसमें दोनों यू को ऊ की साउंड आएगी, अगस्त।
सितंबर में जो स्टार्टिंग वाला एस है उसको हम ज की साउंड देंगे, सितंबर, ज, सितंबर। अक्टूबर में अक्टूबर, जो दोनों ओ हैं उनको बड़े ओ की मात्रा में लगाएंगे, ओ, अक्टूबर। सितंबर में जो एस है उसको ज की साउंड देंगे, ज, सितंबर, सितंबर। और अक्टूबर में जो दोनों ओ है उनको बड़े ओ की साउंड देंगे, अक्टूबर, अक्टूबर। नवंबर की साउंड एकदम सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और दिसंबर में जो हमारा जेड लिखा हुआ है इसमें, इसको स की साउंड देंगे, आधा त और पूरा स, दिसंबर, दिसंबर। इसमें ये जो जेड है ना, इसको आधा त और पूरे स की साउंड देंगे, बाकी सब इंग्लिश वाला ही है same। जैसे दिसंबर बोलते हो तो दिसंबर, स आ जाएगा बीच में, दिसंबर। क्लियर। अप्रैल में अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल। फेब्रुआर, अगस्त। जो दोनों से यू है ना, इनको ऊ की साउंड मिल जाएगी, अगस्त। यानुआर, इसमें जे को जो की साउंड मिलेगी, यानुआर, यानुआर। फेब्रुआर, दिसंबर, सौ की साउंड आएगी इसमें, आधा था और पूरा सौ, दिसंबर। सितंबर में एस को ज की साउंड देंगे, ज के नीचे जो बिंदु वाला होता है ना, ज, सितंबर। जी। और फिर रिपीट करना है। अगस्त में जो दोनों यू है ना अगस्त के, उसको ऊ की साउंड दे देंगे, अगस्त। और कोई, ज की, ज के नीचे बिंदु वाला, ज, मार्स। और मेरे को बोलेंगे माई, म, आ और ई, माई। और सितंबर में एस को ज बोलेंगे, सितंबर। अक्टूबर को बोलेंगे अक्टूबर। इसमें जो दोनों ओ है ना, हाँ ओबर, जो दोनों ओ है इनको बड़े वाला ओ बना देंगे, अक्टूबर। अप्रैल में जो अप्रैल हो जाएगा, जो स्टार्टिंग वाला है उसको बड़ा आ बना देंगे, आप। अगस्त में जो दोनों यू के बने ना, उनको ऊ की साउंड दे देंगे, ऊ की, अगस्त। जी।
क्लियर है फिर ये सारे? देखो हम लोग ना अब अपना पैटर्न ऐसा रखेंगे, संडे वाले दिन मैं आपको काफी सारे वर्ड्स बताया करूंगा, जैसे मंथ्स के नेम, डेज नेम, कलर्स नेम, ऐसे जो आप पूरे वीक बैठ के याद करोगे, क्योंकि वो वोकैबुलरी की चीजें हैं, ये सब बैठ के याद करनी पड़ेगी। और सैटरडे को हम लोग जो है ग्रामर के टॉपिक्स करा करेंगे, जिसमें हमें समझ के प्रैक्टिस करने की नीड है, ताकि वो प्रैक्टिस करके आप नेक्स्ट डे ही पूछ सको तो सारे डाउट्स भी क्लियर। ठीक है। ठीक। तो इसके बाद हम लोग करते हैं डेज। तो डेज सबसे पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है। डेज को हम बोलते हैं टाग। टाग। जी। टाग। तो मंडे को हम बोलते हैं मॉन्टाग। ट्यूसडे को बोलते हैं बीन्सटाग। वेडनेसडे को बोलते हैं मिटवुक। जी, DIEN। ठीक है। वेडनेसडे को मिटवुक क्यों बोलते हैं? मिटवुक का मीनिंग होता है मिडल ऑफ द वीक, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो वेडनेसडे है वो वीक के बिल्कुल बीच में आता है। थर्सडे को बोलते हैं डोनर्सटाग। जी। फ्राइडे को बोलते हैं डोनर्सटाग। फ्राइटाग। सैटरडे को बोलते हैं जामस्टाग। और संडे को बोलते हैं जोनटाग। नोट कर लो इसको फटाफट, प्रोनाउंसिएशन बताते हैं। जी। जी। AN। जी। सबने कर लिया? जी। टाग।
तो मंडे को हम बोलते हैं मॉनटाग, मॉन टाग। ट्यूसडे को बोलते हैं डीन्सटाग, डीन्स टाग। वेडनेसडे को बोलते हैं मिटवोक। थर्सडे को बोलते हैं डोनर्स। कौन सा? वेडनेसडे को बोलते हैं मिटवोक। वोक, WOCH, वोक। ख की, ख की। फ्राइडे होगा फ्राई टाग, फ्राई टाग। सैटरडे को बोलते हैं जाम टाग। और संडे होता है जॉन टाग, जॉन टाग। क्लियर है? संडे को बोलते हैं जॉन टाग। थर्सडे होता है डी डोनर्स टाग। ड ड। डोनर्स टाग। जाम टाग। ट्यूसडे को बोलते हैं डीन्स टाग। जी, फ्राइडे। क्लियर है सबको ये? क्लियर है सबको तब का? सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ऑडियो ऑडियो आ रही है? हाँ तो बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं, मैं आगे बढ़ूं? जी पूछिए। दोनों। क्योंकि अब आप ये लैंग्वेज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो कोई भी लैंग्वेज अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपको दोनों ही आनी चाहिए, क्योंकि आपको उसका बेसिक में कुछ भी नहीं आता। तो आपके लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है।
एक टॉपिक करते हैं। प्रोनाउन। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। तो मेरे को कौन बताएगा प्रोनाउन क्या होता है? हम्म, ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हो उनको प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, ये सब चीजें। और प्रोनाउन किस किस टाइप के होते हैं, इनकी कैटेगरीज कौन बताएगा? वो तो पर्सन की कैटेगराइजेशन हो गई ना, मैं प्रोनाउन की पूछ रहा हूँ। हाँ, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बता रहे हो ना, ये प्रोनाउन की कैटेगरी की भी सब कैटेगरी है। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आता है। तो फर्स्ट हेडिंग तो मैंने लिखी रखी है, पर्सनल प्रोनाउन। इसके अलावा और कौन कौन से टाइप होते हैं प्रोनाउन के? ये तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहे हो, मैंने सिर्फ हाँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एक ने बोला, और हम्म, और अच्छा, ये वर्ड्स किस में आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये किस में आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स किस में आते हैं? नहीं, बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेटिव। तो अभी आपके एवन में आपके पास तीन टाइप के प्रोनाउंस हैं जर्मन में: पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पोजेसिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम वही एक और टेबल बनाएंगे। इसको हम तीन कैटेगरीज में बांटेंगे। ये एस यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिखा है पी। एस का मतलब है सिंगुलर और पी का मतलब है प्लूरल। चलो, सबसे पहले हम ऊपर बनाते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में क्या आता है? आई। तो आई को हम बोलते हैं इश। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है इश। और प्लूरल में आई के लिए क्या आ जाएगा? वी। तो वी को बोलते हैं वियर। और उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर्सन पे। ठीक है, सेकंड पर्सन मैंने आपको क्या बताया था? सेकंड पर्सन वो होता है जिसमें जो हम सामने वाला जिससे बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सेकंड पर्सन। तो अब इससे हम दो तरीकों में बात कर सकते हैं।
एक कर सकते हैं हम फॉर्मली, एफ यानी फॉर्मल, और एक कर सकते हैं इनफॉर्मली, आई यानी इनफॉर्मल। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखना टेबल में, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है स्क्रीन पे। आप नोटबुक्स में नोट करोगे तो जगह ज्यादा होगी, पूरा पूरा नोट करना वरना भूल जाओगे। ठीक है। तो अगर आप फॉर्मल में किसी से बात कर रहे हो, यानी कि हिंदी में अगर हम कंसिडर करें तो आप, ठीक है, तो आप वाली के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आ गया यू। हम्म। तो ये यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं आप। इसको हम बोलते हैं जी, और इस जी में एस कैपिटल है। और इनफॉर्मली में भी अगर हम यू लिखते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में उसका क्या हो जाएगा, तुम। जी। तो इनफॉर्मली में वो आपका क्या हो जाएगा, तुम। ठीक है। उसमें हम लिखते हैं डू। और अगर हम इसमें प्लूरल कर लें, तो अगर आप अपने से बड़े बहुत सारे लोगों से बात करो तो आपका क्या हो जाएगा, आप सब या आप लोग। तो इसमें भी इंग्लिश में तो यू ही रहेगा, और हिंदी में हो जाएगा आप सब। उसको हम बोलते हैं ईयर, आई एच आर, ईयर। इसमें आई स्मॉल है। सॉरी। ये जी ही रहेगा, कैपिटल। और तुम लोग में ईयर है, तुम लोग, जिसमें आएगा ईयर। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो थर्ड पर्सन में हमारे पास आता है सिंगुलर में ही, शी, या फिर इट। तो ही को बोलते हैं एर, शी को बोलते हैं जी, और इसमें जो जी है इसमें एस स्मॉल है, और इट को बोलते हैं एस। और इसको अगर हम प्लूरल में लें तो ये हो जाएगा दे को बोलते हैं जी। जी। और इस वाले जी में जो एस है ये स्मॉल है। जी जी, एस आई ई जी, लेकिन इसमें एस स्मॉल है। ठीक है। एस ई एस। जी। ये टेबल ड्रॉ कर लो एक बार फटाफट से। ही को बोलते हैं एल, शी को जी, इट को एस, और दे को भी जी। नहीं, स्मॉल ही। कैपिटल एस सिर्फ आप लोग और तुम लोग वाले में है, जहाँ पे आपने सेकंड पर्सन में फॉर्मल लिखा है ना, उसमें सिर्फ कैपिटल जी है, बाकी सब में स्मॉल है। इनफॉर्मल के यू को हम बोलते हैं दो। दो।
बिल्कुल। हम्म। कंटेक्स्ट से बेटा कि आप लाइन पढ़ के देखोगे, आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि वो सिंगुलर है प्लूरल है, क्योंकि ग्रामर में बाकी सारे टॉपिक्स भी होंगे ना जिसमें सिंगुलर और प्लूरल का यूज आएगा। तो ये अगर सिंगुलर है तो शी है, प्लूरल है तो ये है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसका और प्लूरल। प्रोनोमेन बोलते हैं। ले प्रोनोमेन। इसको मैं एक बार सारे बता देता हूँ। आई को बोलते हैं इश, वी को बोलते हैं वियर, यू को बोलते हैं फॉर्मल में जी, इनफॉर्मल में दू या फिर ईयर, ही को बोलते हैं एर, शी को जी, इट को एस और दे को जी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। सिर्फ यू जो फॉर्मल वाला है उनमें कैपिटल है जी का एस, बाकी सारे जी के स्मॉल। जी। यस। हाँ जी, सारी जी का प्रोनाउंसिएशन सेम है। बिल्कुल होगा, ये तो भी आपको थोड़े से दिख रहे हैं। जब ये प्रॉपर अरेंज हो जाएंगे तो हमारे पास 9 तरीके के जी आएंगे, और उन 9 के तरीकों के जी में आपको डिफरेंशिएट खुद करना पड़ेगा। कुछ के कॉमन होंगे कैपिटल स्मॉल करके। लिखने में तो जो आपको लिखना है आप उसके अकॉर्डिंग यूज करोगे। रिकॉग्नाइज करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कैपिटल। ठीक है, अगर आप कैपिटल और स्मॉल देख रहे हो तो आपको फॉर्मल वाले यू में और शी और दे में पता चल जाएगा। इतना तो क्लियर। कैपिटल स्मॉल से एक डिफरेंस। अब मेन डिफरेंस बचा शी और दे में, तो इनका डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जब आपको रीडिंग में स्टार्ट करवाऊंगा तो रीडिंग में जब हम समझेंगे तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें जो हमारा प्रोनाउन है वो सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है या प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। अगर सिंगुलर के लिए यूज हो रहा होगा तो वो वाला जी जो है शी के लिए होगा। अगर प्लूरल के लिए यूज हो रहा होगा तो वो वाला शी जो है वो दे के लिए होगा। अगर लिसनिंग का आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा ये कौन सा वाला जी है। लिसनिंग बहुत बहुत इजी आती है आपके लेवल की अभी तो। और जब आप अपर लेवल्स में जाओगे तब तक आपको इसकी इतनी आदत हो जाएगी कि आप देखते खुद इंप्रेशन कैसे कर लोगे। क्योंकि हम डेली उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि इंग्लिश भी जब आपने सीखी होगी तो आपको बचपन में किसी न किसी चीज की कंफ्यूजन आई होगी सिनोनिम्स को लेकर, सिमिलैरिटीज को लेकर।
बट जब हम डेली उस चीज को पढ़ते रहे इंग्लिश में तो हमें कंपैटिबिलिटी मिल गई। तो इसको भी अगर हम रेगुलर बेस पे करेंगे तो यू कैन इजीली गेस कि ये कौन सा वाला जी है। एयर। जी। नोट कर लिया सबने? ठीक। अब हम चलते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे, प्रोनाउंस के। सेकंड है हमारे पास पोजेसिव। इसका पर्सनल प्रोनोमेन। स्पेलिंग सेम है पर्सनल की, इंग्लिश वाली, बट उसको हम प्रोनाउंस करेंगे पर्सनल। और प्रोनाउन की मैंने स्पेलिंग आपको लिखवा दी है, उसको बोलता है प्रोनोमेन। जी। और सेकंड आपको पोजेसिव वाले को बोलेंगे पोजेसिव प्रोनोमेन। ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनोमेन क्या दिखाता है हमें? इंग्लिश में पोजेसिव प्रोनाउन से हमें क्या पता चलता है? हम्म, बिल्कुल। तो जो पोजेशन, बिलोंगिंगनेस, ओनरशिप, ये सब चीजें शो करें। ठीक है, या फिर रिलेशनशिप जैसे माय फादर माय मदर। तो a pronoun that shows possession, ownership, relation और belong। चलो लिख लो ये फटाफट, फिर इसकी टेबल बनवाते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनोमेन की टेबल थी वैसे इसकी भी एक टेबल है। जी। पोजेसिव भी बोलते हैं, सेम। तो अब पोजेसिव प्रोनोमेन की टेबल बनाना शुरू करते हैं। इसकी जो है बहुत ही लंबी टेबल।
ये पोजेसिव प्रोनोमिन की टेबल है, इसको ड्रॉ करो। बिल्कुल। मास मीन्स मैस्कुलिन यानी मेल जेंडर। मैस्कुलिन मैस्कुलिन मेल जेंडर। मैस्कुलिन इंग्लिश वाला मैस्कुलिन, MASCULINE, यानी कि मेल जेंडर, आदमी, लड़का। अब वॉइस क्लियर आ रही है आपको? MES का मतलब है मैस्कुलिन, इंग्लिश में मैस्कुलिन होता है ना, मेल जेंडर को जिसको बोलते हैं वो। तो 5:17 हो रहे हैं, 3 मिनट और दे दो, बाकी सब जिनको नहीं हुआ फटाफट नोट कर लो। 5:20 पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दो।
चेक चेक लिया होगा सबने। अब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्क्रीन की तरफ ध्यान दो प्लीज सब लोग। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा ना अपने आर्टिकल्स की तरफ, जैसे हमने आर्टिकल्स करे थे वैसा सर। आर्टिकल में हमने क्या करा था, जैसे हम कह रहे थे मैन, तो मैन क्या है, मेल जेंडर है, मैस्कुलिन में है, तो हमने उसके लिए क्या लगाया था, देयर मान। लेकिन अगर हम द वुमेन कहते हैं तो वो क्या हो जाता है, डी फ्राउ। यानी कि द वर्ड सेम है, लेकिन आगे जो नाउन लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो आर्टिकल है ये चेंज हो रहा था, राइट। अब कुछ सिमिलर सी चीज यहाँ प्रोनाउन में भी है, ठीक है। यहाँ हमारे पास वही चार टॉपिक्स है, फिर से वही चार हेडिंग थे जो वहां पे थी। मैस्कुलिन यानी मेल, नॉयत्राल यानी कि न्यूट्रल, कोई जेंडर नहीं, फेमिनिन यानी कि फीमेल, और प्लूरल यानी कि सिंगुलर से ज्यादा, एक से ज्यादा। तो अगर अब हम प्रोनाउन की बात करते हैं, तो ये प्रोनाउंस भी जो हैं जेंडर के अकॉर्डिंग और नंबर्स के अकॉर्डिंग लगेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ माई कार, ठीक है, तो कार का कोई जेंडर नहीं होता है, न्यूट्रल होती है। तो न्यूट्रल में हम हमारे पास क्या है, माई, और कार को हम बोलते हैं ऑटो, तो माइन ऑटो। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ माई मदर, तो मदर का जेंडर है, मदर क्या होती है, फीमेल यानी कि फेमिनिन। तो फीमेल में माई के लिए हमारे पास क्या है, माई न। तो इस केस में मैं लिखूंगा माई न न्यूटन। तो यानी आगे जाने वाले नाउन के आधार पर मैं यहाँ से चूज करके जेंडर या नंबर के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चूज करूंगा कि मैंने माइन लगाना है, माइनर लगाना है, या फिर क्या। इतनी चीज क्लियर हुई तो मैं आगे समझाऊं। क्लियर है आप सबको? कोई रिस्पॉन्ड तो करो, क्लियर है या नहीं है। आगे बढ़ू, रिपीट करूं, हाँ ना कुछ तो। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इन सब वर्ड्स का हमें मीनिंग पता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आई, डू को यू, एयर को ही, एस को इट, जी को शी, वियर को वी, ईयर को यू, ऑल यानी कि प्लूरल वाला। जी स्मॉल को हम बोलते हैं दे, और जी कैपिटल को हम बोलते हैं यू, या फिर यू ऑल, फॉर्मल वाला, ठीक है। तो इंग्लिश में भी जब हम लिखते हैं पर्सनल से पोजेसिव प्रोनाउन में अगर हम शिफ्ट होते हैं, तो जैसे आई का क्या हो जाता है, माई,
ठीक है, यू का क्या हो जाता है योर, ही का हिज, शी का हर, ठीक है, वी का आवर, दे का देयर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आ रहा है माइन, यानी कि मीनिंग माई। एंड वाले जो हमारा कॉलम है उसमें मीनिंग लिखे हुए हैं सब में। तो माइन यानी कि माई, दाइन यानी कि योर, जाइन हिज, जाइन इट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो जाइन है ये हिज के लिए भी यूज हो रहा है और ये इट के लिए भी यूज हो रहा है। ईयर यानी कि हर, उंजर आवर, ऑयर योर, ईयर देयर और ईयर योर। अब आप इस टेबल में देख सकते हो कि जो ईयर है वो तीन जगह जगह पे यूज हो रहा है और जो जाइन है वो दो जगह पे यूज। तो अब सेम क्वेश्चन पर्सनल प्रोनाउन वाला कि हम इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ईयर को नोटिस करो तो हर जी के लिए ईयर यूज हो रहा है। तो जैसा डिफरेंशिएट हमने जी में किया था वैसे ही डिफरेंशिएट हम ईयर में करेंगे। सबसे पहला डिफरेंशिएट हमने जी में क्या किया था, कैपिटल एंड स्मॉल। ठीक है, तो हम ईयर में भी कैपिटल एंड स्मॉल देखेंगे। जहाँ पे हमने कैपिटल जी यूज किया था यानी कि फॉर्मल वाले के लिए, वहीं पे कैपिटल ईयर आ रहा है। तो कैपिटल वाला तो वैसे ही अलग हो गया। अब बचा स्मॉल वाले दोनों जी में के ईयर में डिफरेंशिएट। तो जो शी वाला जी था सिमिलरली वो शी वाला ईयर होगा, और दे वाला जी था वो दे वाला ईयर होगा। तो इसकी भी सेम चीज है कि हम वो लाइन पढ़ के देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो लाइन में जो है सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है या फिर एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है। और जिसकी भी बात हो रही होगी वो वाला ईयर हम यूज करेंगे। तो माइन, अभी हमारे जो माइन माइन, माइनर माइनर, दाइन दाइन, दाइना दाइना, सारे ऐसे ही चल रहे हैं। यानी कि जो वर्ड्स हैं वो मैस्कुलिन और न्यूट्रल में सेम रहेंगे सारे, और फेमिनिन और प्लूरल में लास्ट में ई लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। ये चीज आप इस टेबल में नोटिस कर सकते हो। क्लियर है ये चीज सबको? पोजेसिव प्रोनाउन सबको क्लियर हुआ या नहीं? कोई रिस्पॉन्ड करो बेटा। ओके, माइन की एम ई आई एन, इसकी प्रोनाउंसिएशन है माइन। इंग्लिश वाला एम आई एन ई, माइन। और ई यू ई आर की प्रोनाउंसिएशन है ऑयर, ऑयर। यू एन एस ई आर की प्रोनाउंसिएशन है उनजर, उनजर। निशा क्या समझने आया बताओ?
कौन कौन सा वाला पार्ट? इसमें हमने क्या करना है अब? देख, हमने आर्टिकल्स में देखा था कि जो भी हमारे पास आगे नाउन है, हम उस नाउन के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगा रहे हैं। तो प्रोनाउन में भी सेम है, जो भी आगे आर्टिकल होगा उसका हम प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे हम बुक की बात करते हैं, ठीक है। अब हम पिछली बार माई लिया था, इस बार योर ले लेते हैं, ठीक है। योर बुक, ठीक है। अब बुक का कोई जेंडर तो नहीं होता, तो इसमें हमने क्या लिया? न्यूट्रल, यानी कि नो जेंडर। अब इसमें हमने देखा योर का है, ये रहा योर। तो न्यूट्रल और योर में क्या आ रहा है कॉमन? दाइन। तो यह हमने कर दिया दाइन बुक। लेकिन यही अगर हमने कोई फीमेल चीज की बात करनी हो, ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं योर फैमिली, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा? दाइन, यानी कि डी फैमिलियो। अब आया समझ? एक एक करके बोलो। तो मैस्कुलिन में भी दाइन ही यूज होगा, मैस्कुलिन और न्यूट्रल के लिए ये सेम यूज होंगे, और फेमिनिन और प्लूरल के लिए ये यूज होंगे। गुड क्वेश्चन। अब कुछ चीजें तो हमें पता है, जैसे कि गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, ये मैस्कुलिन है, और कुछ चीजें हैं जो पर्टिकुलरली न्यूट्रल है, ठीक है, या फिर कुछ फेमिनिन है। अब इसकी पहचान कैसे होगी? क्योंकि काफी सारी चीजें आ जाती हैं और बहुत सारे तरीके के नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, एक इमेज शेयर करता हूँ, उसका थ्रू इजीली समझ आ जाएगा। ये इमेज क्लियर आ रही है आपको स्क्रीन पे? अब हो गई? ठीक है, पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट नोट कर लो। मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले नोट कर लो इसे, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे करता हूँ। जी।
डेयर, DER। जी। हम्म। एडर नहीं है, वो डेयर है। और उससे पहले लिखा है मैस्कुलिन। नहीं, डैश है ये, डैश। अभी एज डैश की तरह लिखते जाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो पता चल जाएगा ये क्यों है। कहाँ पे? ISMUS, इसमोस। IK। UN। किसके बाद है? IK के बाद लिखा है ENZ। जी। मैस्कुलिन में, मैस्कुलिन में फर्स्ट लाइन में ISMUS है, इसमोस। जी, UNT। ओ। किसके बाद? हाँ, दास, DAS। किसमें? न्यूट्रल में सेकंड लास्ट है NIS।
थर्ड वर्ड है MENT। लो। TUN। ये लास्ट में जो दो लाइंस लिखे हैं, द थिंग्स यू राइट विद, और ये द थिंग्स यू राइट ऑन, ये भी करो। जी। IEN। जल्दी जल्दी नोट करो प्लीज। सबका हो गया? ठीक है। तो अब इसमें है क्या, जब हमने मैस्कुलिन डेयर लिखा है तो डेयर का मतलब है कि जो जेंडर है वो मेल है। फेमिनिन डी यानी कि जो जेंडर है वो फीमेल है। और न्यूट्रल दास मतलब कि जो जेंडर है वो कुछ भी नहीं, ना मेल है ना फीमेल है। तो ये जो हमने सारे आपको वर्ड्स लिखवाए हैं ना, ये जो है वर्ड की एंडिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वर्ड ले लिया लहर, LEHRER, तो इसकी एंडिंग क्या आ रही है? ER। तो अब मैस्कुलिन का पहला वर्ड देखो, उसमें डैश ER लिखा हुआ है, यानी कि ये जो एंडिंग है ये ER है, यानी कि लहरर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर का होगा, वो मेल है। इसी तरीके से एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं लाम्प, LAMPE, इसकी एंडिंग क्या है? ई। तो हम फेमिनिन के पहले वाले में देख सकते हैं डैश ई लिखा हुआ है, यानी कि ई एंडिंग वाले कौन से हो गए? फेमिनिन। इसी तरीके से हम ले सकते हैं म्यूजियम। ठीक है, तो इसकी एंडिंग क्या है? UM। तो UM हम किस में देख सकते हैं? न्यूट्रल में। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये जो है कुछ ट्रिक्स हैं पता लगाने की कि कोई भी चीज फेमिनिन है, मैस्कुलिन है या न्यूट्रल है। बट वन थिंग, ये जो है बहुत लिमिटेड है, और वोकेबलरी आपको पता है, अगर आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो हिंदी भी पढ़ रहे हो, इतने वर्ड्स हैं कि कोई भी सारे वर्ड याद नहीं कर सकता, चाहे वो जितना ही। बिल्कुल करने पड़ेंगे। ठीक है। तो सारे वर्ड्स तो कोई भी याद नहीं कर सकता, तो बेटर ये है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें सबके आर्टिकल्स पता चलते जाएंगे। एंड ये एक और वो है कि इसमें जो है हम वर्ड की एंडिंग्स देख सकते हैं, और इससे हमें पता चल जाएगा कि उसका जेंडर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम देयर दी दास आर्टिकल लगा सकते हैं, या फिर अपने प्रोनोमन में माइन दाइन माइना दाइना कुछ भी लगा सकते हैं। TUM। ठीक है।
ओके। अब प्रोनाउन का क्लास पार्ट है और ये बहुत छोटा सा है, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा हमारा। थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें क्या आता है? दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है। अब इसमें ना दो केस होते हैं। पहले केस, जब हमें कोई नाउन गिवन हो, ठीक है, विद नाउन, तो उसमें क्या होता है, मैस्कुलिन के लिए हम यूज करते हैं डीजर, न्यूट्रल के लिए फेमिनिन के लिए और प्लूरल के लिए ठीक है। जो आपको दिस लिखना है, दैट लिखना है, दीज लिखना है, दोज लिखना है, चारों के लिए सेम वर्ड आएगा। और अगर आपके पास नाउन नहीं है, विदाउट नाउन, तो सिर्फ एक वर्ड दास, खत्म। ये नोट कर लो, फिर एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे कह रहा हूँ। ठीक। तो मैंने आपको बोला कि इसमें ना दो केसेस हैं, एक नाउन के साथ, एक बिना नाउन के। तो सबसे पहले हम, जैसे दिस है हमारे पास, तो हम यही ले लेते हैं, दिस इज, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो अब ये दिस के आगे आपको एक नाउन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नाउन है। तो हम अपने इन चारों में से देखेंगे, ये हमारे पास चार केसेस आ गए, नाउन है तो हम ये देखेंगे नाउन का जेंडर क्या है। तो हम इधर आए, बुक, बुक का कोई जेंडर नहीं होता, ना मेल ना फीमेल, तो ये क्या आ गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल में हम यूज करते हैं डीज एस, तो हमने लिख दिया दिस की जगह अब डीज एस। बुक को हम बोलते हैं बुक, इसको बोलते हैं इस्ट, और इंटरेस्टिंग को बोलते हैं इंटरेजेंट। लेकिन अगर मैं अब यहाँ से बुक हटा दूं, मैं कहूं दिस इज इंटरेस्टिंग, अब यहाँ दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे दास। जैसे कि दास इज इंटरेजेंट। क्लियर हुआ? बाकी सबको? ठीक है। तो हमारे A1 लेवल के लिए यही हमारा जो था, प्रोनाउन का टॉपिक था। ठीक है।
मैं जानता हूँ अभी काफी सारी कंफ्यूजन्स होंगी, क्योंकि पहली बार में इतने सारे नए वर्ड्स आपको देखने को मिले हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा रह रहा होगा कि किसमें क्या आएगा। तो एक बार इस बार के होमवर्क के लिए आप सब ये टेबल्स अच्छे से कम 5 से 7 बार रीड करना, और नेक्स्ट क्लास में इसका एक क्विक रिकैप कर लेंगे हम। ठीक है। ठीक है, तो आपके पास होमवर्क है, पहला इन टेबल्स को रीड करना, और दूसरा मैं कुछ आपको पेजेस भेजूंगा, वो पेजेस आपको अपने नोटबुक में नोट करके रखना है, लिख के रखना है सिर्फ। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है एकदम टाइप्ड दूंगा, एज इट इज सेम लिखते रहना। सारी जो क्वेरीज हैं जो समझाना होगा मैं नेक्स्ट क्लास में एक ही बार समझा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर इमेजेस के थ्रू या लिख के करता हूँ तो आपका नोट डाउन में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो 3-4 पेजेस की लंबी पहले थ्योरी लिखवाने लिखवाने वाली है, वो मैं आपको एक साथ भेज दूंगा, तो आप नोट डाउन करके रखना, नेक्स्ट क्लास में सीधा हम समझने वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसमें मैस्कुलिन में है डीजर, न्यूट्रल में है डीजेस, फेमिनिन में है डीजर, और प्लूरल में है डीज। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट पूछना, आप किसी चीज में प्रॉब्लम है, ये क्लास हम वाइंड अप करें। आर्टिकल प्रोनाउन ऐसे ना कुछ 3 टॉपिक्स हैं, आर्टिकल प्रोनाउन और वर्ब। पहले इन सब की ना ग्रामर एक साथ करेंगे, फिर इनकी एक्सरसाइज टोटल इकट्ठी आएगी, क्योंकि तीनों आपस में ना इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम पे। वेलकम।